नमस्कार प्यारे बच्चों। गुरुकुल स्कूल धामनोद आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत गद्य एक नमक का दारोगा लेकर उपस्थित है। नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी है। तो आइए चलिए मैं आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती भावना लाड़ आप लोगों को पाठ की ओर ले चलती हूँ। पाठ शुरू करने से पूर्व हम रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस में वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था, जिनका मूल नाम धनपत राय एवं उर्दू साहित्य में रचनाएं लिखने के कारण इन्हें नवाब राय और हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में स्कूल में अध्यापन कार्य भी किया। बाद में वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में भी कार्य किया। उसके पश्चात उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी अपनी सहानुभूति रखने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। और ये भी उनकी रचना के विषय में यह प्रचलित तथ्य है कि सोजे वतन उनकी जो रचना थी वह ब्रिटिश शासन के द्वारा जब्त कर ली गई थी। ब्रिटिश शासन ने उन पर यह आरोप लगाया कि उनकी यह रचना भारतीयों को उकसाने का, उग्र बनाने का कार्य कर रही है, इसलिए उनकी उस रचना को जब्त कर लिया गया था। और इसके साथ ही उन्होंने साहित्य सेवा करना प्रारंभ कर दी और कई पत्र पत्रिकाओं का, जैसे हंस माधुरी जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1936 में उनका देहावसान हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्यिक योगदान के विषय में उन्होंने यह तथ्य है कि उन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों की और 300 कहानियों की रचना की एवं माधुरी एवं और मर्यादा जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हंस जागरण जैसे पत्र भी निकाले। उनकी रचनाएं आदर्श उन्मुख, यथार्थवादी अर्थात समाज को वास्तविकता से परिचित करवाने वाली एवं आदर्श की ओर उन्मुख करने वाली या आदर्श की ओर ले जाने वाली हैं। इसलिए उनके जो रचनाएं हैं उनकी वह सामान्य जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे प्रमुख उपन्यास जो हैं वो सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान हैं। उनकी कहानियों की विशाल श्रृंखला मानसरोवर नाम शीर्षक की 8 भागों की पुस्तक में प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक भी हैं। इस कारण से उन्हें हिंदी साहित्य में कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। गोदान उनका हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। उन्होंने अपनी रचनाओं का नायकत्व अर्थात मुख्य भूमिका में उन्होंने समाज के दीनहीन वर्ग को उकेरा है, दर्शाया है, जैसे किसान, मजदूर एवं उपेक्षित नारियां। समय के साथ उनके साहित्य में ऐसे तत्व भी रहे हैं जो आज भी शाश्वत और स्थायी हमें संदेश देते हैं, आज भी शाश्वत बने हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने युग के सिद्ध कलाकारों में उन्हें माना जाता है एवं साथ ही हिंदी को विकसित किया। हिंदी में मुहावरेदार भाषा, हिंदी में देशी शब्दों का प्रयोग कर हिंदी को आम जनजीवन से जोड़ा। उनकी भाषा संबंधी विशेषताएं ये है कि उनके रचनाओं में उर्दू के शब्द भी समावेशित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने लोकोक्ति और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी किया है, इसलिए उनकी भाषा सहज, सरल, आम जनजीवन से जुड़ी हुई, प्रभावशाली है। तो आइए पढ़ते हैं नमक का दारोगा। बात तब की है जब नमक को पूर्व में पहले हमारे देश में नमक को एक प्राकृतिक वस्तु माना जाता था, ईश्वर प्रदत्त अर्थात प्राकृतिक वस्तु माना जाता था, जिसके उपयोग करने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश शासन के आने के बाद नमक के लिए भी एक नया विभाग बना दिया गया। नमक को भी सरकारी नियमों के अधीनस्थ मान लिया गया और इस कारण से लोगों ने नमक का भी व्यापार, चोरी छिपे व्यापार करना शुरू कर दिया। साथ ही इस कारण से जब सरकारी नियम उस पर लग गए तो लोगों ने छल प्रपंच द्वारा इस कार्य को करना शुरू कर दिया। छल प्रपंच, भ्रष्टाचार, बेईमानी जैसे दुर्गुणों का शुरुआत हो गई। कोई घूस से काम निकालता था, कोई भ्रष्टाचार करता था, कोई रिश्वत लेता था, कोई चालाकी से। लेकिन जो अधिकारी वर्ग था
जो ऊंचे पद पर आसीन लोग थे उनके पौ 12 थे, अर्थात मजे थे। पटवारी जैसे सम्मानित पद के लोग भी यह चाहते थे कि उन्हें भी नमक विभाग में बरकंदाजी अर्थात बंदूक लिए हुए सिपाही की ही नौकरी मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर अधिक से अधिक भ्रष्टाचार था, वहाँ अधिक से अधिक ऊपरी आय होने की अवसर प्राप्त होते थे। वकीलों की भी इच्छा होती थी कि वे भी दरोगा के पद पर नियुक्त हो जाए। उस समय ऐसा माना जाता था कि अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत दोनों एक ही मतलब वस्तु हैं, अर्थात उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए फारसी का हमारे यहाँ पर बहुत प्राबल्य था, बहुत जोर था। इसलिए लोग फारसी और उर्दू साहित्य पढ़ना बहुत पसंद करते थे। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। प्रेम की कथाएं पढ़कर, प्रेम प्रसंग और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी जानने वाले लोग अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी एक ऐसे ही पात्र हैं जिन्होंने जुलेखा की विरह कथा, जुलेखा एक उर्दू नायिका का नाम है जो कि एक यूसुफ नाम के नायक से जिसका प्रेम प्रसंग उर्दू साहित्य में दिया गया है। तो और सीरी और फरहाद भी फारसी एक प्रेम प्रसंग, प्रेम नायक और नायिका के प्रेम वृत्तांत को दर्शाता है। तो मुंशी बंशीधर ने भी इस विषय पर, इस साहित्य में अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया। उनका मानना था कि नल और नील के विषय में जानकारी और अमेरिका के आविष्कार के विषय में जानकारी से अधिक जरूरी साहित्य की जानकारी है, और इस कारण से उन्होंने विभिन्न साहित्य की जानकारी प्राप्त कर रोजगार की खोज में निकलने के लिए भी तैयार हो चले। उनके पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, घर की दुर्दशा, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ऋण के बोझ तले हम दबे हुए हैं, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती जा रही है, अर्थात उनकी उचित तरीके से देख रेख नहीं हो रही है। जिस प्रकार से घास फूस को कोई खाद पानी की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप ही बढ़ते हैं, वैसे ही घर की लड़कियों को घास फूस की तरह बताया गया है। उनकी कोई देख रेख, उचित तरीके से देख रेख नहीं होती थी। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का वृक्ष अर्थात कमज़ोर, दीनहीन हो चुके हैं, वे कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी आयु बढ़ रही है और इस कारण से वे उस पर विश्वास न करें कि वे कब गिर जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब तुम्हें ही घर के मालिक मुख्तार, अर्थात घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। उन्होंने अपने बेटे को यह समझाया कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। उन्होंने समझाया कि पद कोई भी हो, पद की ओर ध्यान मत देना, क्योंकि पद तो मीर का मज़ार है, अर्थात पद होता है तो लोग उस पर सिर टिकाते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन सही जो अर्थ है वह तो यह है कि उस पर कितनी चादर पर रखनी चाहिए, अर्थात उस पर कितनी ऊपरी इनकम होती, ऊपरी आय होती, इस पर खास ध्यान रखना चाहिए। अतः ऐसा काम ढूंढना जिस पर ऊपरी आय हो। मासिक वेतन को उन्होंने पूर्णमासी का चांद बताया। पूर्णिमा की रात जो चांद होता है, जो पूरे रूप में खिला होता है, वैसे ही मासिक वेतन होता है जो कि मास में एक ही दिन पूरे रूप में दिखाई देता है, उसके बाद वह घटते जाता है। लेकिन ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है, अर्थात कभी भी वह सूखता नहीं, और हमारी सारी आवश्यकताएं ऊपरी आय से ही पूरी होती हैं। वेतन मनुष्य देता, उनके पिता आगे कहते हैं कि जो मासिक वेतन होता है वो मनुष्य देता है, लेकिन जिससे ऊपरी आमदनी प्राप्त होती है वह ईश्वर देता है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है उसे ही ऊपरी आमदनी प्राप्त होती है, और उसी ऊपरी आमदनी से वृद्धि, घर में वृद्धि होती है, बरकत होती है। इसलिए तुम ध्यान रखना कि नौकरी में ओहदा कोई भी हो, लेकिन ऊपरी आय आवश्यक बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से उन्होंने अपने पुत्र को यह समझाते हुए बताया कि जीवन में ऐसा पद चुनना जहाँ पर कि ऊपरी आय हो। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को यह समझाया कि आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, अर्थात तुम किसी पद पर बैठो तो यह पहले देखना कि व्यक्ति तुम्हारे पास यदि कोई प्रार्थना लेकर आया है तो सबसे पहले देखो कि उसे उस कार्य की आवश्यकता कितनी है। यदि तुम आवश्यकता उसे अधिक है तो तुम चाहे किसी भी तरीके से अपनी बात उससे मनवा सकते हो, चाहे कितनी ही ऊपरी इनकम प्राप्त कर सकते हो। किसी गरज वाले व्यक्ति के साथ कठोरता से अपनी बातें मनवाना, लेकिन जिसे गरज न हो ऐसे व्यक्ति के साथ तुम अपने नियमों का पालन, अपने ऊपरी आय प्राप्त नहीं कर सकोगे। मेरी बातों को तुम यदि ध्यान रख लेते हो तो शायद यही मेरी जन्म भर की कमाई है।
पिता के ऐसे उपदेशों को सुनने के बाद मुंशी बंसीधर आगे निकल पड़े। उन्होंने बड़े ही ध्यान से सारी बातें सुनी और साथ ही अपने अंदर अपने गुणों को लेकर, जैसे धैर्य, बुद्धि और आत्म अवलंबन अर्थात अपने स्वयं के ऊपर निर्भरता, बुद्धि और धीरज, इन गुणों को साथ लेकर वे आगे निकल पड़े। और जैसे ही वे आगे गए, उन्हें नमक विभाग के दरोगा पद पर तुरंत वे आसीन हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। उन्हें अच्छा वेतन, अच्छी आय प्राप्त हो रही थी। मुंशी जी को, वृद्ध मुंशी जी को अर्थात मुंशी बंसीधर के पिता को जब यह सुख संवाद मिला अर्थात खुशी की खबर मिली, तो वे फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। महाजनों को अर्थात जो पैसा ब्याज पर देते हैं, जो ऋण देते हैं, उन्हें यह आभास हो गया कि अब मुंशी बंसीधर की नौकरी अच्छी है, तो इन्हें किसी भी तरह से पैसा उधार देने में किसी प्रकार से कोई हानि नहीं है। इस प्रकार महाजन नरम पड़े और कलवार अर्थात जो शराब बनाते हैं, उन्हें भी यह आशा लता लहलाई। जो शराब बनाने का कार्य करते थे, उन लोगों को भी इस बात के लिए उनके मन में आशा का संचार हुआ, यह उम्मीद जागी कि निश्चित ही अब उनके शराब की भी बिक्री होगी, क्योंकि ऊंचे पद पर आसीन लोग शराब का उपयोग अधिक करते हैं। लेकिन पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, पड़ोसियों के हृदय में कांटे चुभने लगे, ईर्ष्या के कांटे चुभने लगे। तो बच्चों, यह आपने पढ़ा नमक का दरोगा पाठ का प्रथम भाग। अगले भाग के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।